आकर के समझाया, बेटा नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनताता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो निरपराधी जीवों को क्यों मार रहा है? बेटा यज्ञ को विश्राम दे, और यज्ञ को विश्राम दिया। भगवान मार्कंडेय जी महाराज को माया के अत्यंतिक प्रलय दिखाए। उसमें करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुरेशयानम बालम मुकुंदम मनसा। छोटा सा नील लोहित, छोटे छोटे हाथ पैर, श्याम वर्ण है, बड़े बड़े कटाक्ष नेत्र हैं, शुक की तरह नासिका है, बिंबाफर की तरह ओष्ठ है, घुंघराले बाल है, नंगधरन बाएं पैर की दाहिने हाथ से अंगूठा को पकड़ करके चूस रहा है और बरगद के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है। मार्कंडेय जी महाराज ने दर्शन किए। भगवती पार्वती भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। मेरे भाई बहन, हम लोग आज 7 दिन से जो ये भागवत यात्रा प्रारंभ हुई थी 29 तारीख को प्रातः का, अब अपने विश्राम के ओर चलते हुए देखो, यात्रा जहां से शुरू हुई है विश्राम होते। हमारी यात्रा शुरू हुई थी सत्यम परम धीमहि। रमण बिहारी की बड़ी अनुकंपा है, सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है कि हरिनाम संकीर्तन मंडल के वार्षिकोत्सव में हर साल हमें भी आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मिलता है। ऐसे तो साल में 3-4 चक्कर तो लोग कहते, हमारे सेवक लोग कहते, महाराज बुलंदशहर बड़े दौड़ते हो आप। मैंने कहा क्या करूं, बुलंदशहर वाले प्रेम ही इतना करते कि मुझे दौड़ना पड़ता है। तो साल में 2-3 बार आना पड़ता है। एक बार यहाँ का वार्षिकोत्सव, एक बार हरिश्चंद्र नगर का वार्षिकोत्सव, एक बार भिक्षा के लिए। हाँ, अब कुटिया का वार्षिकोत्सव शुरू होगा भैया, और आपको मैं बता ही देता हूँ खुल करके। इन्होंने तो कहा सो कहा, रमण बिहारी ने चाहा तो ये भागवत की कथा नहर की कुटिया पे अब अगले साल से होगी या उसके अगले साल से होगी, अष्टोत्तर भागवत से प्रारंभ होगा। ऐसा हमारे प्रदीप जी के, और एक वस्तु मांगना, ऐसे तो कुछ भी मत मांगना, और कहीं मांगने की इच्छा हो तो एक ही वस्तु मांगना, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान हमारा। प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपकी चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, यही मुझे आप दीजिए। दूसरी बात, जो आप लोगों ने राम कथा के माध्यम से या भक्तमाल की कथा के माध्यम से या भागवत के माध्यम से या शब्दों के प्रवचन के माध्यम से जो आप लोगों ने श्रवण किया, ये आपका अपना धन और अमूल्य धन है। इसको व्यर्थ में कमाना नहीं।
किसी के निंदा स्तुति करके, क्रोध करके, ये करके इसको व्यर्थ में मत करना। बहुत कीमती चीज है, इसको संभाल के रखना। शास्त्र कहता है कि देखो, स्त्री को धन को और माला को ढक करके रखना चाहिए। कि जो माला के लिए जो झोली दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है, इसको कभी खोलना नहीं चाहिए। इसलिए इस धन को संभाल करके रखना। और पुनः एक बार हरिनाम संकीर्तन मंडल के समस्त पदाधिकारियों को साधुवाद देते हुए आओ आप सबके मंगल कामना करते हुए अब अपने विश्राम के तरफ बढ़ें। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके सभी लोग बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगा, इसके बाद आप बोलेंगे, क्योंकि ये यात्रा की समापन चल रहा है। और सभी हाथ जोड़ करके रमण बिहारी का ध्यान करते हुए और सभी बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशना, प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता, तं नमामि हरिं परा, तं नमामि हरिं परा, तं नमामि हरिं परा, तं नमामि हरिं परा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं तं नमामि हरिं परम। नाम से समस्त पाप दुख की निवृत्ति होती है। सभी हाथ जोड़ करके रहेंगे और मेरी बात सभी बोलेंगे, हरे नमः, यात्रा के बार प्रारंभ भी था। सत्यम परम धीमहि, परम से यात्रा प्रारंभ हुआ था। तम नमामि हरिं परम, फिर यात्रा का समापन, परम से प्रारंभ यात्रा और परम पे ही समापन हुआ। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं परभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निष्ठस्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् यस्य स्मृत्यासनामोक्ता तपो यत्क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रमण बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत महोत्सव की, वार्षिकोत्सव महोत्सव की, सर्वसंत हरि भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे शास्त्री जी आप लोगों को भजन श्रवण कराएंगे। इतने दिन में सबसे पहले पूजा हमारे मुख्य जी के द्वारा और भैया अपने भीम भाई पंडित जी और मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा श्रीमद् गोपाल विलास का अखंड पाठ हुआ, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना समय का योगदान देकर गोपाल विलास के अखंड पाठ का कार्यक्रम विधिवत संपन्न कराया। हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 29 तारीख को कलश यात्रा श्रीमद् भागवत जी की निकाली गई, जो सुबह 7 बजे का समय तक विलंब होते होते 8 बजे प्रारंभ हुई और लगभग वो 11 बजे तक चली। उसके उपरांत भंडारे का आयोजन रहा, उसमें सभी माताओं ने लगभग 108 माताओं ने भाग लिया। हम उन सभी माताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कलश उठाए और विधिवत कलश यात्रा निकाली, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मंडल की ओर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उदासीन बड़े अखाड़े के महंत नियुक्त होने जा रहे हैं, उन्होंने कथा महाराज श्री ने कैंसिल करी। हमने महाराज श्री से अनुरोध किया, हम रात को 2 दिन बहुत परेशान रहे। महाराज श्री ने अभी महाराज जी की कथा ये अनेकों बार हो चुकी है मंदिर में, लेकिन इस बार विशेष रूप से कार्यक्रम रहा, इसके लिए हम महाराज जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। रात्रि की सभा में हमारे सदगुरुदेव भगवान की अस्वीकृति हुई। उनके जब नहाने का हमें संदेश मिला तो हमने उनके चरणों में 5 दिन के बाद 6ठे और 7वें दिन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने आगामी अपना कार्यक्रम नैनीताल का कैंसिल कर 2 दिन का कार्यक्रम हमारा स्वीकार किया और 7 दिन की कथा को उन्होंने विधिवत सुंदरता के साथ करा। हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो संत महापुरुष हमारे इस कार्य किसी के सम्मान में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा चाहते हैं। ये सभी का बच्ची का पूजन हो रहा है। भैया हमारे नरेश जी मुख्य यजमान हैं, इन्होंने समय समय पर आकर अपनी राजा परीक्षित के आधार पर अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया, इसके लिए हम इनसे भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये अब पूजन करेंगे, उसके बाद सभी लोग जो पूजन करना चाहें महाराज जी का, ये जरूरी नहीं है कि सभी करें और जिनके मन में हो वो जरूर करें, क्योंकि महाराज जी दक्षिणा के लिए ये कथा नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी से सभी लोग पूजन करें जिनको पूजन करना है, क्योंकि आज कथा का विश्राम है। उसके उपरांत आरती होगी, भजन होगा। आज बांके बिहारी की झांकी हमारे श्रृंगारी जी ने सजाई है, सभी लोग बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। उसके उपरांत कीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत जी को महाराज जी की गाड़ी तक हम लोग पहुंचाएंगे। जिस सम्मान के साथ कलश यात्रा निकाली गई थी, उसी सम्मान के साथ महाराज जी जाएंगे नहीं। महाराज जी आज शाम को नगर संकीर्तन के डोले में निकलेंगे। जिन जिन की दुकान रास्ते में पड़े वो डोले साहब का और महाराज जी का स्वागत आरती कर करें, जिनके मन में भाव पैदा हो। जरूरी नहीं है, मंडल की व्यवस्था सब तरीके से तैयार है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है बढ़ चढ़ के डोले में भाग ले में, और ये आपकी अपनी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाने में पूर्ण सहयोग करें। दोपहर को 2 बजे से भंडारे की व्यवस्था
छोटे लाल जी की धर्मशाला में है। सभी माता बहन भाई, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी भंडारा प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। रात्रि में 8 बजे के बाद भंडारे की व्यवस्था छोटे लाल की धर्मशाला में है। सभी लोग रात्रि में भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कल सुबह मंडल की ओर से 6 बजे बसें जाएंगी, जो कुटी भगवानपुर श्यानापुरासी से आगे कुटी भगवानपुर गंगा तट है, जहाँ के महाराज जी कल पधारे थे। उन महाराज जी के यहाँ बसें जाएंगी। वहाँ भंडारे की व्यवस्था है, हवन होगा और उसके बाद रामलीला का मंचन होगा। 4 बजे बस वहाँ से लौटेंगी। जो माता बहन भाई जाना चाहे, आने जाने का किराया 100 रुपये सवारी है। वो अपना किराया भैया विजय शीतलगंज वालों को, भैया बिशनलाल हलवाई जी को और भैया महेश चंद्र रावत जी को अपना नाम नोट करा सकते हैं। जो अर्जेंट में सुबह आएंगे उन्हें सवारी की व्यवस्था नहीं बनेगी। हमारा सभी से अनुरोध है, जो जाना चाहे वो 3 बजे तक अपना अपना नाम नोट करा दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय समय पर बिजली के जेई साहब, एसडीओ साहब यहाँ पर आते रहे, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अपना पूर्ण योगदान समय के अनुसार दिया। अगर किसी के सम्मान में भैया कोई कमी हो गई हो तो सभी का धन्यवाद मैं मंडल की ओर से देता हूँ। सभी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है। जय जय श्री राधे। और इसी श्रृंखला में नरेश भाई साहब पूजन करें।